किसान साथियों, अक्सर कई सवाल हमारे मन में होता है लेकिन उनका हमें सही से जवाब नहीं मिल पाता है। आज ऐसे ही हम एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि धान की रोपाई के समय हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कौन सा तरीका बेहतर रहेगा, बाद में डालें या फिर रोपाई के समय यूरिया डालें। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं, यूरिया डालने से हमारे फसल को नाइट्रोजन वाले तत्व की पूर्ति होती है। कुछ दूसरी खादें भी ऐसी होती है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे डीएपी हो गया, इसके साथ साथ एनपीके हो गया। एनपीके बहुत तरह से आती हैं। एनपीके 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, एनपीके 10-26-26 में 10% नाइट्रोजन, एनपीके बहुत तरह के आते हैं, 14-35, 14-20, 20-0-13, तो तमाम एनपीके आते हैं लेकिन सभी में लगभग नाइट्रोजन की मात्रा कुछ ना कुछ पाई जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो हम शुरुआती समय में खाद डालते हैं उसमें तीनों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पौधे के शुरुआती विकास के लिए ये तीन मुख्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एनपीके डालते हैं या डीएपी डालते हैं तो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन वहीं अगर आप कुछ ऐसी खादें डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, जैसे एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग अगर आप रोपाई के समय करते हैं तो उसमें तो नाइट्रोजन होता ही नहीं है। तो ऐसी दशा में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया डालना पड़ेगा। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एनपीके डालते हैं या फिर डीएपी डालते हैं तो रोपाई के समय कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूरिया डालना पड़ेगा। अब आप यूरिया या तो एसएसपी खाद के साथ मिला के उसी समय डाल दीजिए या फिर 2-3 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर डाल सकते हैं। वहीं अगर आप डीएपी डालते हैं तो ऐसी दशा में आप यूरिया 1 सप्ताह के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही कि 2-4 दिन के बाद तो आप खाद डालने जाएंगे नहीं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा कि उसी में मिला के आप यूरिया खाद का भी प्रयोग कर दीजिए। 30 से 40 किलो आपको यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में प्रयोग करना चाहिए। अब एक बात का ध्यान ये भी दीजिए कि अगर आप जो यूरिया है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है तब करते हैं तो लाभ कम मिलता है। तो बेहतर रहेगा कि यूरिया भी अगर आप एसएसपी भी डालते हैं तो जब तक 2-3 दिन तक पानी तो कम हो ही जाता है तब डालिए तो बेहतर रहेगा। लेकिन कई बार हमारे कुछ ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे ऐसी समस्याएं रह जाती हैं कि वहाँ पे पानी बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। तो ऐसी दशा में तो यही रहेगा कि हाँ, भले ही कुछ कम लाभ मिले लेकिन हमारे पौधे को तो नाइट्रोजन वाला तत्व चाहिए ही चाहिए, तो हमें डालना पड़ता है मजबूरीवश। वैसे आप चाहें तो 3-4 दिन के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बात का ध्यान दीजिए कि जो आपके पौधे जब हम रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर पौधा ज़मीन से खुराक उठाने लगता है। तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर अगर आप यूरिया डाल देते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी आप जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर में मत डालिएगा। आप एसएसपी डालते हैं तो रोपाई के समय या फिर 3 दिन के अंदर आपको यूरिया डालना चाहिए। एनपीके डालते हैं या फिर डीएपी डालते हैं तो रोपाई के समय कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसी दशा में आपको यूरिया जो है 1 सप्ताह या 10 दिन तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा तरीका भी आप किसान साथी अपना सकते हैं। तो यूरिया के बारे में तो आपको पता चल गया। 2-4 बातें आप और जान लीजिए। यूरिया अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भरा है उसमें डालते हैं तो कम लाभ मिलता है। यूरिया अगर आप सिंचाई से पहले डालते हैं, बाद में सिंचाई करते हैं, तो यूरिया ज़मीन के साथ, पानी के साथ ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिससे भी कम लाभ मिलता है। हल्की मिट्टी में अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो कोशिश करिए कि कम कम यूरिया कई भागों में बांट के आपको डालना चाहिए तो ही अच्छा लाभ मिलेगा। 90 से 120 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। तो अपने फसल के हिसाब से, अपनी ज़मीन के हिसाब से, भारी मिट्टी है तो वहाँ पे थोड़ा सा लिंचिंग की समस्या कम होती है, हल्की मिट्टी में ज़्यादा होती है। तो हल्की मिट्टी में कई भागों में बांट के आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल आप 5-6 बार डाल भी सकते हैं। वैसे 3 बार डालना, अगर कोई अच्छी मिट्टी है, भारी मिट्टी है तो 3 बार आप डालिए। पहली मात्रा रोपाई के समय 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी मात्रा 20 से 30 दिन पे, अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे आपको प्रयोग करना चाहिए। एसएसपी के साथ में यूरिया 30 से 40 किलो रोपाई के समय। अगर आप डीएपी या एनपीके डालते हैं तो पहली जो आप यूरिया डालेंगे मात्रा
18 से 20 किलो डालिए। बाकी आपको वही 30-40 किलो 20 से 30 दिन पे और 30-40 किलो 40 से 50 दिन पे यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यूरिया की जगह पे आप बेसल डोज वाली यूरिया छोड़ के नैनो यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।